आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाला हूँ। ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत लोग परेशान रहते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग बहुत कम है या चीज़ें आपके चाहने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है या इसे ठीक करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत है। लेकिन सच ये है कि कई बार ये दवाइयों का नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने और अपने दिमाग को कंट्रोल करने का मामला होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट से भी कम है या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी कंट्रोल खो देते हैं, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो घबराने लगते हैं। और जैसे ही घबराहट शुरू होती है, कंट्रोल और भी जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए, आपका शरीर और आपका दिमाग बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, जब आप जल्दी में होते हैं, जब आप सोचते हैं जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो वही प्रेशर आपको और जल्दी कंट्रोल खोने की तरफ धकेलता है। इसलिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल भी है। अब जरा सोचिए, अगर आप जल्दी करने के बजाय थोड़ा स्लो हो जाएं, अगर आप ओवरथिंक करने के बजाय उस पल को महसूस करना शुरू कर दें, क्योंकि जितना आप कंट्रोल के पीछे भागते हैं, उतनी ही तेजी से वो हाथ से निकल जाता है। अब अगली बात जो आपको समझनी है, कंट्रोल जबरदस्ती से नहीं आता, जागरूकता से आता है। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो एक ही स्पीड, एक ही रिदम, एक ही इंटेंसिटी में चलते रहते हैं और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है, उन्हें समझ भी नहीं आता कब हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान ही नहीं देते। आपका शरीर हमेशा आपको पीक मोमेंट से पहले संकेत देता है, लेकिन अगर आपका दिमाग भटका हुआ है या एंग्जाइटी में है, तो आप उसे मिस कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत करीब पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा स्लो हो जाएं या कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं। रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि वही रुकना आपको कंट्रोल देता है। उस पॉज के दौरान अपना फोकस बदलें। खुद के बारे में सोचने के बजाय कनेक्शन, उस पल और नज़दीकी पर ध्यान दें। आप पोजीशन बदल सकते हैं, छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं या बस कुछ सेकंड के लिए शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। ये छोटी सी आदत, रुकना और फिर से शुरू करना, आपके दिमाग और शरीर को ट्रेन करती है कि वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल में रहें। धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बिना किसी प्रेशर के बढ़ने लगती है। एक और ज़रूरी बात, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट मत कीजिए। जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो शरीर जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन जब आप थोड़ा बदलाव लाते हैं, तो दिमाग एक्टिव रहता है और कंट्रोल आसान हो जाता है। इसलिए एंड तक जल्दी पहुंचने के बजाय पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कीजिए, क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है। और अब सबसे बड़ा बदलाव, वो एक चीज़ जो सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते रहते हैं। मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं कितनी देर टिक पाऊंगा, अगर कंट्रोल खो गया तो। और इसी में वो ये भूल जाते हैं कि इस पूरे अनुभव में एक दूसरा इंसान भी शामिल है। और जैसे ही आपका फोकस सिर्फ खुद पर रहता है, प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर हमेशा जल्दी खत्म होने की तरफ ले जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो आप नर्वस हो जाते हैं, फ्लो टूट जाता है और गलतियां होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस ऑडियंस पर ले जाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सब कुछ नेचुरल हो जाता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। जब आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना छोड़कर अपने पार्टनर के अनुभव पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपका दिमाग शांत होता है, शरीर स्लो हो जाता है और आप बिना जोर लगाए नेचुरली ज़्यादा देर तक टिकने लगते हैं। इसलिए खुद को बार बार चेक करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना शुरू करें। उसकी रिएक्शन, उसकी सांसें, उसका कंफर्ट, उसका एंजॉयमेंट। जब आपका इरादा परफॉर्म करने से हटकर कनेक्ट करने
पर आ जाता है तो प्रेशर खुद ही खत्म हो जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग असली सीक्रेट मिस कर देते हैं। ज्यादा देर तक टिकना सिर्फ खुद को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा रिदम बनाने के बारे में है जिसमें आप दोनों शामिल हों। जब फोकस शेयर होता है तो कंट्रोल अपने आप आ जाता है। अब इस मेंटल शिफ्ट के साथ साथ एक और चीज है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। आपके शरीर को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आपके पेल्विक एरिया की मसल्स कमजोर हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंपल एक्सरसाइज समय के साथ बड़ा फर्क ला सकती हैं। जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आपकी होल्ड और कंट्रोल की क्षमता अपने आप बढ़ती है। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे उन मसल्स को टाइट करने की कोशिश करें जिनका इस्तेमाल आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ दें। इसे रोज दोहराएं। धीरे धीरे ये मसल्स मजबूत होंगी और ताकत के साथ कंट्रोल भी आएगा। इसके साथ साथ आपकी सांसें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जब आपकी सांसें तेज और हल्की हो जाती हैं तो आपका शरीर जल्दी पीक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब आप अपनी सांसों को स्लो और डीप रखते हैं तो शरीर शांत और कंट्रोल में रहता है। इसलिए उस समय सांस रोकने या जल्दी जल्दी लेने के बजाय उसे स्लो करें। गहरी और स्थिर सांसें लें। सिर्फ ये एक चीज आपकी टाइमिंग को उम्मीद से ज्यादा बढ़ा सकती है। एक और छोटी लेकिन पावरफुल बात, इसे रेस की तरह मत लीजिए। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो इसे खत्म करने का लक्ष्य बना लेते हैं, और जैसे ही आप इसे रेस बना देते हैं आपका दिमाग आपको एंड की तरफ धकेलने लगता है। इसके बजाय इसे एक जर्नी की तरह देखिए। स्लो हो जाइए, जहां जरूरत हो पॉज लीजिए, स्पीड बदलते रहिए और उस पल में मौजूद रहिए। जितना आप उस पल में रहेंगे उतना ही कंट्रोल बढ़ेगा। और हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा अजीब या मुश्किल लग सकता है। आप पॉज करना भूल सकते हैं या फिर वही जल्दी वाला फील आ सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बदल जाए। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को नियमित रूप से अपनाते हैं, सांसों को कंट्रोल करना, सही समय पर रुकना, फोकस बदलना, शरीर को मजबूत बनाना, तो आप फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपका कंट्रोल बेहतर होगा और धीरे धीरे आपकी टाइमिंग नेचुरली बढ़ने लगेगी, बिना प्रेशर, बिना स्ट्रेस और बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए। इसलिए इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। अपने शरीर को समझिए, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, उस पल में मौजूद रहिए और परफॉर्मेंस के बजाय कनेक्शन पर ध्यान दीजिए। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और एक बार आपने ये सही कर लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप सही होने लगती हैं।